हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पढ़ाकू सेंटर। पढ़ाकू सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग रिजर्वेशन सिस्टम पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ समय से रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो न्यूज में है। हाल ही में बिहार के गवर्नमेंट रिजर्वेशन सिस्टम को 50% से इंक्रीज करके 65% करने का एक प्रपोजल रखा है। तो आखिरकार आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि रिजर्वेशन सिस्टम होता क्या है। क्या वाकई रिजर्वेशन प्रोवाइड करने से जो एंड गोल है, जो युवाओं को एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, जो युवाओं को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, भारत में जो पॉवर्टी है, क्या इससे कोई ताल्लुक है? क्या इसे समाधान पहुंचाने में, इसके समाधान करने में रिजर्वेशन सिस्टम का वास्तव में कोई रोल है? तो आज हम लोग दोस्त इन सब मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग रिजर्वेशन सिस्टम जानने से पहले हम लोग बैकग्राउंड जानते हैं कि आखिर बिहार क्या लिया है, बिहार गवर्नमेंट का क्या प्रपोजल है। ये मुद्दा दोस्त एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी, जहां पर प्रीवियस में भी कई सारे रिजर्वेशन सिस्टम पर क्वेश्चंस आए हैं, और खास करके बीपीएससी एग्जामिनेशन, इसके लिए जो है वीवीआई क्वेश्चंस हैं, बोथ फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, इंक्लूडिंग इंटरव्यू, सभी मुद्दे से हैं। तो हम लोग आज क्या करते हैं, इन रिजर्वेशन सिस्टम को पढ़ने का क्या करेंगे, काम करेंगे। दोस्त, हाल ही में जो बिहार सरकार है वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीएम नीतीश कुमार है वो प्रपोज किए हैं कि बिहार सरकार चाहता है कि जो एग्जिस्टिंग 50% का जो कोटा है बिहार में रिजर्वेशन का, इसे इंक्रीज करके 65% कर दिया जाए। दोस्त, ये जो 65% है ईडब्ल्यूएस कोटा को इंक्लूड नहीं करता है। अगर हम लोग इसमें ईडब्ल्यूएस कोटा को इंक्लूड कर दें 10%, तो कुल मिलाकर के 75% हो जाएगा। तो बिहार गवर्नमेंट चाहता है कि जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम है उसे हम लोग बढ़ा करके 75% कर दें। प्रपोजल में बोला गया है दोस्त कि जो ओबीसी कम्युनिटी है, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, उसके लिए 18% रिजर्वेशन होगा, जो कि अभी दोस्त 12% है। 12% से बढ़ा करके इसे 18% कर दिया जाएगा। और ईबीएस मतलब होता है दोस्त हेलो ईबीएस मतलब होता है दोस्त एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। तो पहले दोस्त अभी जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 18% बिहार में रिजर्वेशन है, इसे बढ़ा करके 25% करने का प्रपोजल दिया गया है। और शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए प्रपोजल दिया गया है 20%, जो कि अभी दोस्त 16% है। 16% जो है आबादी, 16% रिजर्वेशन जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट का भी है, इसे बढ़ा करके जो है 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अभी 1% है, जिसे बढ़ा करके बोला गया है कि 2% किया जाएगा। तो अगर हम दोस्त ये सभी को मिला दें तो ये सब मिल करके हो जाते हैं दोस्त 65%। 18 और 18 एंड 25 हो जाएगा दोस्त। ये दोनों मिलाकर के 43% रिजर्वेशन प्लस 20% रिजर्वेशन मीन्स 63 एंड प्लस 2 ये जो है दोस्त प्रपोजल है, बराबर 65% रिजर्वेशन और प्लस जो ऑलरेडी जो 10% जनरल को दिया जा रहा है। फिर इसके बाद जो है दोस्त अगर जहां हम इस कैटेगरी को जब हम माइनस करेंगे तो महज मात्र 25% सीट्स जो है 25% सीट जनरल कोटा के लिए बचेंगी।
अगर हम 10% EWS के लिए माइनस कर दें तो मात्र 25%। तो आखिरकार दोस्त क्या कारण है कि बिहार सरकार को जो है इस तरह का निर्णय लेना पड़ा? इसे जानने से पहले हम लोग रिजर्वेशन सिस्टम को जानने का काम करते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम होता क्या है। देखिए दोस्त, रिजर्वेशन जो है वो एक तरह का अफर्मेटिव एक्शन होता है जिसमें जो सरकार है वो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप को, जो ग्रुप ऐतिहासिक रूप से जो है डिसएडवांटेज रहा है, ऐतिहासिक रूप से कमजोर रहा है, ऐतिहासिक रूप से उस पर क्या हुआ है कि उस कम्युनिटी का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसे क्या करता है कि रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधि प्रोवाइड करने का काम करता है, उसे रिसोर्स प्रोवाइड करने का काम करता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जैसे कि शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, गवर्नमेंट का स्कीम्स हो गया, राजनीतिक में उसका प्रतिनिधित्व हो गया, ये प्रोवाइड करने का काम करता है। तो अफर्मेटिव एक्शन जो है एक तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। रिजर्वेशन प्रोवाइड करने से क्या होता है कि रिजर्वेशन देने से किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वो सीट जो है वो रिजर्व हो जाता है और उस सीट्स पर कोई दूसरे कम्युनिटी क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस कारण से क्या होता है दोस्त, जो दूसरे कम्युनिटी है उसके प्रति क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके प्रति मतलब एक भेदभाव पूर्ण होता है। बट ये जो दोस्त भेदभाव है वो पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव भेदभाव है, ये जो है जस्टिफाइड है, ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो हम लोग दोस्त अभी रिजर्वेशन सिस्टम समझे हैं, अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार भारत में जो है रिजर्वेशन का इतिहास क्या रहा है। फिर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिरकार क्यों करना पड़ा, वो हम लोग आगे पढ़ने का काम करेंगे। तो आइए दोस्त हम लोग रिजर्वेशन का इतिहास क्या करते हैं, समझते हैं। फ्रेंड, इंडिया में रिजर्वेशन का जो इतिहास रहा है वो एक बहुत ही पुराना इतिहास है। वो इतिहास क्या है दोस्त, बहुत ही पुराना इतिहास है। भारत में जो इंडिया में जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसका हम लोग जो है ओरिजिन जो है 1882 से मान सकते हैं। उसका ओरिजिन हम लोग 1882 से मान सकते हैं। इस आइडिया को दोस्त इनिशियली जो ज्योतिराव फुले थे, उस समय के जो ज्योतिराव फुले थे एक सोशल रिफॉर्मर थे, ही वाज द सोशल रिफॉर्मर। उन्होंने क्या किया, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का जो आइडिया है उसे क्या किया, प्रपोज किया। और विलियम हंटर एक जो है इंग्लिश अंग्रेज थे जो कि सोशल रिफॉर्म के क्षेत्र में जो है काम क्या करते थे। विलियम हंटर जो है दोस्त हंटर रिपोर्ट के लिए फेमस हैं। 1882 के हंटर रिपोर्ट के लिए फेमस हैं। 1882 हंटर रिपोर्ट जो कि एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड था। तो रिजर्वेशन सिस्टम का जो है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो कि जाति के बेसिस पर कास्ट सिस्टम का जो भारत में ओरिजिन होता है वो 1882 में होता है। रिजर्वेशन सिस्टम जो आज के समय में जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका दोस्त इंट्रोडक्शन हम लोग मान सकते हैं 1933 में क्या होता है कि कम्युनल अवार्ड आता है। कम्युनल अवार्ड जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोस्त जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ सॉरी दोस्त, जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन का समाप्ति होता है और इससे कोई भी आउटकम नहीं निकल पाता है और इससे कोई परिणाम दोस्त नहीं निकला, तो ब्रिटिश सरकार जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो करते हुए क्या करता है कि एक कम्युनल अवार्ड लाता है। और इस कम्युनल अवार्ड में भारत में जो माइनॉरिटीज था और माइनॉरिटी के साथ साथ हिंदू रिलीजन के अंतर्गत जो भी दलित कम्युनिटी था उसको क्या करता है कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करने का काम करता है। उसमें से कौन था, मुस्लिम्स था, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस और दलित। मोस्ट इंपोर्टेंट सर दलित। इसे क्या करता है कि इसे जो है सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करने का काम करता है। बट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एक निगोशिएशन होता है, समझौता होता है पुणे के येरावाड़ा जेल में। कहाँ होता है समझौता, तो पुणे के येरावाड़ा जेल में। इस समझौता में दोस्त गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच
एक पैक्ट होता है, एक संधि का सिग्नेचर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में यह डिसाइड हुआ कि जो दलित कम्युनिटी है, हिंदू के अंदर का जो दलित कम्युनिटी है, वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसके बदले में जो दलित कम्युनिटी है, जो हरिजन है, उसे क्या मिलेगा, सर्टेन रिजर्वेशन मिलेगा, उसे सर्टेन रिजर्वेशन मिलेगा। तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम का हम लोग दोस्त शुरुआत मान सकते हैं इस पूना पैक्ट के बाद, जो अभी मॉडर्न है, बट जो इसका जो ओरिजिन होता है, जो इसका आइडिया है, वो 1882 में आ चुका था विलियम हंटर और ज्योतिराव फूले के द्वारा। दोस्त जब देश आजाद हुआ, तो आजाद होने के साथ ही क्या होता है कि भारत के दो कम्युनिटी, एक शेड्यूल्ड कास्ट और दूसरा शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दो कम्युनिटी को संविधान के लागू होने के साथ ही क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिल जाता है। जब संविधान लागू हुआ तो रिजर्वेशन इन दोनों कम्युनिटी को मिल गया। अब दोस्त, इन दोनों कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने का आखिर उस समय जो है रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, ये जानने से पहले आपको एक जो है अंबेडकर जी का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को जो है जानना बहुत जरूरी है। उस स्टेटमेंट जो है दोस्त इस प्रकार से थे। तो फ्रेंड, डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का दोस्त एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट दोस्त इस प्रकार है। डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं, इस कोट को आप दोस्त याद रख लीजिएगा, जहां कहीं भी अगर आपको आंसर राइटिंग कहीं भी डिस्क्रिप्टिव पेपर आए और रिजर्वेशन सिस्टम पे आए, तो इस स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करना है। अंबेडकर जी बोलते हैं कि आवर्स इज द स्ट्रगल नॉट फॉर मनी और पावर, बोलते हैं कि हमारा जो संघर्ष है वो ना तो पैसों के लिए है ना ही पावर के लिए है, बट जो है हमारा जो संघर्ष है वो ह्यूमन डिग्निटी को प्राप्ति करना है। दोस्त, क्या होता है कि जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो जो है लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो ऐसे कास्ट जिनको जो है अनटचेबिलिटी फेस करना होता है, जिसे पॉल्यूशन और प्यूरिटी की नजर से देखा जाता है, जिससे बोला जाता था कि जिसे टच करने पर हड्डी जो है बोन, वो हड्डी छुआ जाता है। तो इस कारण से वो जो है ह्यूमन डिग्निटी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो अंबेडकर का मानना था कि रिजर्वेशन जो है वो पैसा और पावर का एक टूल नहीं है, बल्कि जो मानव का जो इज्जत है, मानव का जो एक डिग्निटी है, उसे प्राप्त करने का एक तरीका है। इस बेसिस पर जो है SC ST को क्या होता है, रिजर्वेशन मिलता है, ह्यूमन डिग्निटी के बेसिस पर। इस चीज को दोस्त याद रखेंगे कि ह्यूमन डिग्निटी के बेसिस पर ऐतिहासिक रूप से जो इनके साथ जो भेदभाव हुआ है उसे दूर करने के लिए और उसे सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के लिए क्या होता है कि संविधान लागू होते ही उसे क्या मिला, रिजर्वेशन मिला, उसे उस कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिला। पर दोस्त क्वेश्चन उठा यहाँ पे कि अब ये जो रिजर्वेशन है, अब SC ST कम्युनिटी को कब तक मिलेगा रिजर्वेशन? क्या यह इंडिफिनिट रिजर्वेशन है, अनंत काल के लिए है, या फिर कुछ समय के लिए है? तो इस केस में दोस्त डॉक्टर अंबेडकर जो है वो एक और बात बोलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि जिस दिन दलित कम्युनिटी को एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिक्स में, प्रशासन में और राजनीतिक में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, उस दिन रिजर्वेशन सिस्टम को विथड्रॉ कर लिया जाएगा, उस दिन रिजर्वेशन सिस्टम को हटा लिया जाएगा, ये बोला गया डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। बट दोस्त, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है इसके बाद कि रिजर्वेशन जो है एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक टूल बन जाता है। एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का क्या बन जाता है दोस्त? तो वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक बन जाता है टूल। देखिए फ्रेंड, क्या होता है कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है इंडिया में जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो 3 तरह का रिजर्वेशन सिस्टम दिया जाता है दोस्त। एक रिजर्वेशन सिस्टम SC ST को दिया गया है, दूसरा रिजर्वेशन सिस्टम OBC को दिया गया है, और तीसरा रिजर्वेशन सिस्टम जो है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अदर बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब।
तो जैसा कि दोस्त अभी हम लोग पढ़े कि एससी एसटी कम्युनिटी को जो हिस्टोरिकली जो ऐतिहासिक रूप से जो इसके साथ भेदभाव हुआ है इस कारण से दिया गया है, ना कि मतलब कोई गरीबी जो है उस समय की गरीबी है, इस कम्युनिटी के पास पैसा नहीं है, शिक्षा में बहुत कमजोर है, ये दोस्त बेसिस नहीं था, बल्कि बेसिस ये था कि इसके साथ छुआछूत किया जा रहा है, इस कम्युनिटी के साथ ऐतिहासिक रूप से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, भेदभाव हुआ है, इस कारण से मिला है। दूसरी तरफ दोस्त जब हम लोग ओबीसी का बात करें, अदर बैकवर्ड क्लास, तो इस क्लास के साथ दोस्त कोई जो है भेदभाव नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि इस कम्युनिटी को टच करने से अपर कास्ट का क्या होता है कि कुछ मतलब धर्म नाश हो जाएगा, मतलब कुछ छुआछूत पॉल्यूशन प्योरिटी का कंसेप्ट नहीं था, बल्कि इस कम्युनिटी को इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो कम्युनिटी था फॉरवर्ड क्लास के कंपैरिजन में सामाजिक रूप से, सोशली और एजुकेशनली और शिक्षा के रूप से जो है ये कमजोर था, यह कम्युनिटी कमजोर था। इसके बेसिस पर इसे दिया जाता है क्या चीज, रिजर्वेशन। और जो दोस्त जो हाल ही में जो ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन मिला है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, इसका जो क्राइटेरिया है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, आर्थिक क्राइटेरिया है। चूंकि जो ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी है ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसके साथ ऐतिहासिक रूप से ना तो कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और ना ही यह सोशली और एजुकेशनली क्या है, बैकवर्ड है। बट क्या है कि दोस्त ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कुछ जनरल क्लास में जो कुछ सेक्शन था वो क्या हुआ कि आर्थिक रूप से कमजोर रह गया। तो इस आर्थिक रूप से कमजोर को जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए 2019 में जो एनडीए गवर्नमेंट था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो क्या करते हैं कि 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं 10%। तो दोस्त हम लोग तीनों के बीच जो बेसिक डिफरेंस है वो हम लोग समझने का प्रयास किए हैं कि तीनों का जो मतलब है वो तीनों का डिफरेंस है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब दोस्त आज का जो हम लोगों का डिबेट रहने वाला है वो रिजर्वेशन सिस्टम पर रहने वाला है। और अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट वाइज एससी एसटी का रिजर्वेशन क्या है, ओबीसी का रिजर्वेशन क्या है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज का जो हम लोग का फोकस रहने वाला है सिर्फ रिजर्वेशन एज अ कोर वैल्यू पे रहने वाला है। तो दोस्त जैसे कि हम लोग अभी पढ़े कि यहाँ से क्या होता है कि एससी एसटी को रिजर्वेशन क्या हुआ, मिल गया। और फिर उसके बाद दोस्त क्या होता है कि इंडिया में जो है एक पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है। क्या होता है कि शुरुआती दौर में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस का डोमिनेंस हुआ करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कांग्रेस का जो एक वर्चस्व था इंडियन पॉलिटिक्स में वो क्या होता है, कम होता है। इसका कारण था दोस्त ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। जब 1967 के दौरान ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति आया, खास करके जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में और जो है कावेरी बेल्ट के रीजन में। तो इस समय क्या होता है दोस्त, जो मेजोरिटी ऑफ द जो ओबीसी क्लास थे वो क्या थे, किसान हुआ करते थे और वो किसान पर क्या, वो जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड थे। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उनके पास क्या होता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ। एग्रीकल्चर सरप्लस होने के बाद क्या होता है कि फूड सिक्योरिटी होता है, खाना खाने का कमी नहीं रहा। और जो सरप्लस हुआ वो मार्केट में क्या हुआ, सेल हुआ। मार्केट में सेल करने के बाद क्या हुआ कि उसके पास पैसा आया, उसके पास क्या होता है, पैसा आता है एग्रेरियन क्लास के पास, जो कि ओबीसी क्लास थी। जब इसके पास पैसा आया दोस्त तो ये क्या करता है कि अपने आप को पॉलिटिकली असर्ट करने का स्टार्ट कर देता है। तो इस कारण से दोस्त हम लोग देखेंगे कि 1960 ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद 1966 में रीजनल पार्टी का राइज होता है। रीजनल पार्टी का क्या होता है दोस्त, राइज होता है। आप सभी हर एक राज्य में देखेंगे कि एक रीजनल पार्टी का राइज होता है। और ये जो दोस्त रीजनल पार्टी था कहीं ना कहीं एक पार्टिकुलर कास्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक पार्टिकुलर कास्ट को, किसी खास कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से दोस्त बिहार में बोला जाता है कि जो आरजेडी है, आरजेडी वो क्या करता है, यादव वोट बैंक को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। बिहार में जो यादव कम्युनिटी है, उसी तरह समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में यादव कम्युनिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। बहुजन समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश का, वो क्या करता है कि जो दलित हैं उत्तर प्रदेश के, उनको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सोशल बेस है।
तो इस दौरान क्या होता है दोस्त, 66 67 के दौरान कांग्रेस का वर्चस्व जो है घटता है और साथ ही रीजनल पार्टी का राइज होता है। जब रीजनल पार्टी का राइज होता है तो ये अपने और भी पॉलिटिकल पावर को असर्ट करने के लिए क्या होता है कि रिजर्वेशन, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का डिमांड करते हैं। जब ओबीसी कम्युनिटी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का दोस्त डिमांड करता है तो क्या होता है कि राष्ट्रपति जो थे आर्टिकल 340 के तहत एक जो है स्पेशल ऑफिसर का गठन करते हैं। आर्टिकल 340 प्रोवाइड करता है कि जो है राष्ट्रपति जो है एक स्पेशल ऑफिसर गठन कर सकते हैं जिनका काम होगा इन्वेस्टिगेट करना कि जो SEBC कम्युनिटी है उसके जो है उसका भी स्टेटस क्या है और उसके लिए और क्या क्या किया जा सकता है। तो इस बीच जो आर्टिकल 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है एक काका कालेलकर कमीशन बनाते हैं, काका कालेलकर कमीशन बनाते हैं। ये काका कालेलकर कमीशन जो था दोस्त 1953 में बन जाता है, 1953 में। ये काका कालेलकर कमीशन जो है दोस्त वो रिपोर्ट दिया और बोला कि जो ओबीसी कम्युनिटी है उसे क्या करना चाहिए, रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए, रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए अराउंड 80%। बट जो है सर उस समय क्या थे कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो प्राइम मिनिस्टर थे और वो इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि अगर हम रिजर्वेशन को कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे तो क्या हुआ कि भारत से कभी भी जो कास्ट सिस्टम है वो रिमूव नहीं हो सकता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भारत को एक कास्टलेस सोसाइटी बनाना है जहां से भी कोई जाति ना हो। तो इस कारण से जो है ये जो कास्ट एज सिस्टम को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर दोस्त क्या होता है कि इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब फॉल होता है, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब गिरती है और मोरारजी देसाई का जब दोस्त सरकार आता है, मोरारजी देसाई, सिंस मोरारजी देसाई का जो दोस्त गवर्नमेंट था, जैसे कि हम लोग अभी हम लोग जो जानने का काम करें रीजनल पार्टी किसी कास्ट से बिलोंग करता है। मोरारजी देसाई का जो पार्टी था दोस्त जनता पार्टी, वो एक ग्रैंड कोलिशन था भारत में, ग्रैंड कोलिशन। जनता पार्टी अपने आप में कोई पार्टी नहीं था बल्कि जो बहुत सारे उस समय जो रीजनल पार्टी हुआ करता था उसका एक कोलिशन था। उस कोलिशन आकर के क्या करता है कि एक जनता पार्टी बनाता है और मोरारजी देसाई उसके प्राइम मिनिस्टर बने। सिंस यह जो है रीजनल पार्टी का एक कोलिशन था तो जाहिर सी बात है जो कास्ट मुद्दा को जो है पॉपुलराइज करेगा वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण। तो इस कारण से जो है मोरारजी देसाई क्या करते हैं, एक कमीशन बनाते हैं, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन। दोस्त जो बीपी मंडल थे वो उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बीपी मंडल जो थे बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इनके चेयरमैनशिप में एक कमीशन बनाया गया और ये जो दोस्त कमीशन था वो अपना रिपोर्ट सबमिट करता है और अपने रिपोर्ट में जो है ये बताया कि भारत में कुल 52%, कुल 52% क्या है दोस्त, इंडिया में कुल 52% ओबीसी कम्युनिटी है, 52% ओबीसी कम्युनिटी है और जाति जो है दोस्त वो 3428। इस चीज को आप दोस्त याद रख लीजिए क्योंकि अभी बहुत न्यूज में चल रहा है तो एग्जाम में आएगा। इतना क्या है कि दोस्त, इतना पॉपुलेशन है और इतना क्या है दोस्त, ओबीसी के अंतर्गत इतने कास्ट है, इतने कम्युनिटी है ओबीसी के अंतर्गत, ये बोला गया। और दोस्त बोला गया और ये रिकमेंड किया बीपी मंडल जो मंडल कमीशन था वो जो है सर ये बोला कि 27% जो है हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए किसे, तो ओबीसी कम्युनिटी को, ओबीसी कम्युनिटी को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो उससे दोस्त यह जब अपना ये दिया तो उस समय जो है क्या होता है कि इसके रिपोर्ट को, इसके सिफारिश को एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर बात अब सर आता है, क्या होता है कि 1990 का क्या आता है ईयर आया। 1990 में क्या थे कि वीपी सिंह का सरकार बना, वीपी सिंह। सिंस वीपी सिंह का सरकार भी एक कोलिशन गवर्नमेंट था तो वीपी सिंह गवर्नमेंट जो है अपना एक वोट बैंक पॉलिटिक्स को इंश्योर करने के लिए अगले चुनाव में, जो उस समय चुनाव होने वाला था 1990 के दशक में, तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय, वो जो है अगले चुनाव के इलेक्शन में वोट बैंक को ये करने के लिए तो जो है कास्ट बेस्ड वोट को अपने तरफ मोबिलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि 1990 में ओबीसी को बीपी मंडल के जो सिफारिश था इसके बेसिस पर रिजर्वेशन को प्रोवाइड करने का काम किया।
रिजर्वेशन जो है स्टार्ट करने का क्या करते हैं, काम करते हैं, जो कि भारत के इतिहास में जो है एक बहुत बड़ा क्या था, एक इंसिडेंट था। 1990 से पहले ओबीसी कम्युनिटी को कोई रिजर्वेशन नहीं था। 1990 में जो वीपी सिंह गवर्नमेंट है वो क्या करता है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। तो हम लोग समझ गए दोस्त कि जो ओबीसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिला वो 1990 में मिला। जब 1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट को रिजर्वेशन मिला, बट क्या होता है कि इस रिजर्वेशन का वीपी सिंह सरकार को कोई फायदा नहीं होता है। चुनाव में वीपी सिंह का सरकार क्या होता है दोस्त, गिर जाता है। फिर दोस्त क्या होता है कि नरसिम्हा राव, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय नरसिम्हा राव का फिर दोस्त सरकार आया। फिर नरसिम्हा राव का जब दोस्त सरकार आया तो वो इस रिजर्वेशन सिस्टम में दो बदलाव करने का काम करते हैं दोस्त। पहला बदलाव जो इन्होंने किया, उन्होंने बोला कि ओबीसी कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन मिलेगा वो ऐसा नहीं है कि कास्ट बेस्ड पर रिजर्वेशन मिलेगा, बल्कि ओबीसी में हम लोग क्या करेंगे, एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ओबीसी कम्युनिटी में अगर कोई भी व्यक्ति जो कि आर्थिक रूप से जो है मजबूत है, तो उसे रिजर्वेशन क्या हुआ कि नहीं मिलेगा। जो पुअर लोग है उसे हम लोग क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे। एक काम करने का काम किया। और दूसरा इन्होंने दोस्त काम किया, इन्होंने बोला कि 10% जो है रिजर्वेशन वो क्या मिलेगा, फॉरवर्ड क्लास में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको देने का काम करेंगे। हम लोग फॉरवर्ड क्लास को देने का काम करेंगे। फिर दोस्त क्या होता है कि जब वीपी सिंह गवर्नमेंट जब इस रिजर्वेशन को जब दोस्त ये किया था, इंप्लीमेंट किया था, तो इसे दोस्त चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। वीपी सिंह सरकार का जो डिसीजन था उसे सरकार के सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया था, चैलेंज किया गया था। वो केस का दोस्त नाम था इंदिरा स्वानी केस। यह जजमेंट दोस्त 1992 में आता है। इस केस को आप याद रखिएगा। इंदिरा स्वानी केस में दोस्त सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला है उसे सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड किया, मतलब उसे बोला कि हाँ जो ओबीसी रिजर्वेशन मिला है वो रिजर्वेशन संवैधानिक है, उसे सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट किया। और दूसरी तरफ दोस्त जो 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी को दिया गया उसे सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दिया। क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। जो रिजर्वेशन 2019 में मोदी सरकार लाने का काम किया वो रिजर्वेशन ऑलरेडी जो है नरसिम्हा राव गवर्नमेंट प्रोवाइड कर चुका था, बट उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इस कारण से क्या हुआ कि जो ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी था, जनरल कम्युनिटी को उससे रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। दूसरा दोस्त जो इंदिरा स्वानी जजमेंट था, अब इस पॉइंट को आप लोग दोस्त याद रखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट से अभी हम लोग जो बिहार सरकार का डिसीजन है उसे हम लोग क्या करेंगे, इंटरलिंक करने का काम करेंगे। इंदिरा स्वानी गवर्नमेंट जो जजमेंट आया सर उसमें बोला गया कि रिजर्वेशन आप जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इसमें जो है एक कैप लगा दिया, एक लिमिटेशन लगा दिया कि भारत में रिजर्वेशन जो है किसी भी हाल में 50% से ज्यादा जो है वो नहीं बढ़ सकता, 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। रिजर्वेशन सिस्टम आप जिसे देना है दीजिए, बट 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। और दूसरा सिस्टम जो दोस्त आया इसमें वो था क्रीमी लेयर का कंसेप्ट। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आता है। इसमें बोला गया क्रीमी लेयर कंसेप्ट दोस्त ओबीसी जो कम्युनिटी है वहां पे लागू होता है। बोला गया कि ओबीसी कम्युनिटी में जो भी कोई क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है उसे रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो अब दोस्त यहाँ पे ये आया कि अब क्रीमी लेयर आखिरकार कौन है, हु बिलोंग टू द क्रीमी लेयर। एक बहुत अच्छा जवाब, क्रीमी लेयर कौन है। तो इस कारण से क्रीमी लेयर को डिसाइड करने के लिए एक दोस्त कमिटी बनता है, रामनंदन कमेटी। रामनंदन कमेटी बनाया गया। ये कमेटी जो है दोस्त क्या किया, फाइंड आउट किया कि आखिरकार जो क्रीमी लेयर है उसका मतलब क्या हुआ। तो दोस्त रामनंदन कमेटी के अनुसार क्या होता है दोस्त, बोला गया कि कोई भी व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, जो संवैधानिक जो है पोजीशन पर है, उसे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति जो ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है बट वो संवैधानिक पोस्ट पर है तो उसे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, कोई संवैधानिक संस्था है जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, कैग है, इन सब के बॉडी का कोई व्यक्ति मेंबर है तो उसे नहीं मिलेगा।
दूसरा बोला गया दोस्त, अगर कोई व्यक्ति ग्रुप ए या ग्रुप बी में सर्विस कर रहा है तो उसके बच्चों को क्या है दोस्त कि नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को रिजर्वेशन का जो फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को दोस्त रिजर्वेशन का फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा। और दोस्त इसके बाद बोला गया कि सेना में अगर जहां कोई कर्नल रैंक पर कोई व्यक्ति पोस्टेड है तो उस व्यक्ति के भी बच्चों को क्या होगा कि नहीं मिलेगा। सेना मतलब हो गया दोस्त कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। कोई कर्नल रैंक या इसके इक्विवेलेंट कोई है तो उसे क्या होगा कि नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति अगर जहाँ प्रोफेशनल है, अगर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, आर्टिस्ट है, तो फिर उस व्यक्ति को भी क्या होगा कि दोस्त नहीं मिलेगा। कोई पर्सन जो है दोस्त ट्रेड जैसे कि व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया और इंडस्ट्री इसमें इंगेज्ड है तो उस व्यक्ति को भी जो है क्या होगा कि दोस्त नहीं मिले, उस व्यक्ति को भी ओबीसी के अंतर्गत जो रिजर्वेशन का जो फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगा। दूसरा बात बोला गया दोस्त कि अगर किसी व्यक्ति को पार्टिकुलर साइज ऑफ लैंड है तो और उससे ज़्यादा एक फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति के पास x हेक्टेयर जो है वो लैंड है और सरकार जो है बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास x हेक्टेयर लैंड है तो इस पर उसे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो लैंड को भी एक बेसिस बनाया गया क्रीमी लेयर डिसाइड करने के लिए। उसके बाद बोला गया दोस्त अगर किसी व्यक्ति के पास 8 लाख रुपए का इनकम है ओबीसी कम्युनिटी में तो उसे रिजर्वेशन का फैसिलिटी जो है दोस्त वो नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग दोस्त क्या होगा क्रीमी लेयर कंसेप्ट को क्या करें जानने का क्या किए हैं, काम किए हैं। हालांकि दोस्त एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ वो इंदिरा स्वामी जजमेंट में हुआ। इंदिरा स्वामी केस को हम लोग दोस्त बोलते हैं बीपी मंडल केस भी बोलते हैं, इसका नाम मंडल केस भी है, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या हुआ आया, बट दोस्त इसका जो कंसेप्ट था क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट था दोस्त वो एक कमेटी उस समय था, उस कमेटी का दोस्त नाम था सत्यानाथन कमीशन, SATTANATHAN सत्यानाथन कमीशन। सत्यानाथन कमीशन पहली बार जो है क्रीमी लेयर का कंसेप्ट दिया था। यह सिर्फ कंसेप्ट दिया, फिर इसको इम्प्लीमेंट करने का काम दोस्त कौन किया तो इंदिरा स्वामी जजमेंट किया। सत्यानाथन कमीशन क्या करता है, इसे देने का काम करता है। अब हम लोगों का दोस्त हो गया। अब क्या हुआ दोस्त नेक्स्ट में, अब हम लोग ओबीसी का जो रिजर्वेशन का जो कहानी था वो हम लोग जान गए कि कैसे वीपी सिंह गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट करने का काम किया और फिर जाकर यह जो है इंडियन पॉलिटिक्स का, फिर वह इंडियन पॉलिटिक्स का जो है भारतीय राजनीति का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया, इंटीग्रल पार्ट। अब क्या हुआ कि दोस्त लोग जो है रिजर्वेशन सिस्टम पर अब राजनीति करने लगे। फिर आता है दोस्त 2009-10 का समय आता है। इस समय क्या होता है कि जो यूपीए सरकार था, मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टरशिप में एक सरकार था, तो मनमोहन सिंह जो है फिर से प्रयास करते हैं कि 10% रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी को मिल जाए। इसके लिए वो क्या करते हैं कि एक कमीशन बनाने का काम करते हैं। उस कमीशन का नाम था साइन्हो कमीशन। साइन्हो कमीशन, कमीशन याद रखिएगा दोस्त, क्योंकि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हाल ही में दिया गया है तो पूछ सकता है साइन्हो कमीशन किससे रिलेटेड है। और साइन्हो कमीशन बोला कि ठीक है 10% रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस को मिलना चाहिए और इसके लिए जो है यूपीए गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह का सरकार जो है बिल पास करता है 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए। बट चूंकि दोस्त क्या होता है कि वीपी सिंह गवर्नमेंट ऑलरेडी 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी कम्युनिटी को प्रोवाइड कर चुके थे। उसके बाद 15% जो है दोस्त वो एससी कम्युनिटी को मिल चुका था, संविधान जब आया था तब, और 7.5% एसटी कम्युनिटी को यूनियन सेंट्रल लेवल पर इतना मिल चुका था। तो अब अगर जहां हम दोस्त सब सारे को मर्ज कीजिएगा तो ये सारा जो है टोटल के टोटल मिल करके 49.5% आता है। बट इंदिरा स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बोला कि 50% से एक्सीड नहीं कर सकता है, मतलब 50% से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं हो सकता। और साइन्हो कमीशन जो है बोला 10%। तो जब मनमोहन सिंह 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का काम किया तो वो 49 + 10 बराबर 59.5 हो गया, जो कि 9.5% 50% से ज्यादा हो जाता है।
तो इस कारण से दोस्त सुप्रीम कोर्ट बोला कि यह जो है बेसिक स्ट्रक्चर का जो संविधान है उसका वायलेशन है, इस कारण से आप जो है प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अब दोस्त कहानी आता है फिर मोदी गवर्नमेंट का। दोस्त मोदी गवर्नमेंट क्या होता है कि 103 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 2019 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का काम करता है किससे, ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी को। जब 10% रिजर्वेशन दोस्त प्रोवाइड किया गया तो दोस्त इस रिजर्वेशन को फिर से इसी सेम बेसिस पर कि 50% कैप को जो है क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, क्या किया गया, चैलेंज किया गया। वो जो चैलेंज किया गया दोस्त उस जजमेंट का जो है दोस्त वो नाम था जो एक सर एनजीओ था, यूथ फॉर इक्वालिटी। एक यूथ फॉर इक्वालिटी नामक जो है एनजीओ वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। फिर 2022 में इस केस को सुनवाई करते हुए 2022 में सुप्रीम कोर्ट का है दोस्त एक बार फिर से जजमेंट आया है। उस जजमेंट का दोस्त नाम है जनहित अभियान। याद रख लेंगे, इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में दोस्त सुप्रीम कोर्ट बोला कि जो 10% का जो दोस्त रिजर्वेशन है, 10% का जो रिजर्वेशन है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, मतलब वो संवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं है। मतलब यह 10% का रिजर्वेशन वैलिड है। और चूंकि अब यह 10% का रिजर्वेशन वैलिड है तो क्वेश्चन उठा कि कैसे वैलिड है, आप तो 50% का कैप लगाए हुए हैं, अब तो जो है 50 + 10 60% हो रहा है, 59.5% हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि देखिए इंदिरा स्वाहानी जजमेंट में जो 50% कैप का जो दोस्त प्रोविजन है वो प्रोविजन सिर्फ SC ST और OBC कम्युनिटी पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट नया जजमेंट में बोला कि जो 50% कैप है वो SC ST और OBC कम्युनिटी पर लागू होता है, ना कि किसी और कम्युनिटी पर। इस कारण से जो 10% रिजर्वेशन है वो जो है इस कैप के बाहर आता है, इस कारण से यह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो अब हम लोग दोस्त क्या हुआ कि कहानी जानने का काम किए कि किस तरह से SC ST OBC और EWS का जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसका भारत में क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। पर दोस्त सवाल उठता है कि क्या वाकई रिजर्वेशन सिस्टम जो है इतना एफिशिएंट है कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के बाद जो भारत का जो भी समस्या है उसका हल हो जाएगा। क्या सवाल तो उठता है कि आखिरकार जो रिजर्वेशन क्यों, क्या रिजर्वेशन प्रोवाइड करने से जो है वो इंडिया का, जैसे कि जो आज के समय में जो चैलेंजेस हैं जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, क्या इसका पॉवर्टी, इसका समस्या का समाधान होता है। तो दोस्त इसका जो है सर अभी तक जो दोस्त इसका रिजल्ट आया है वो जो है इतना जो है सेटिस्फाइंग नहीं है, क्योंकि SC ST कम्युनिटी को पिछले 70 साल से रिजर्वेशन मिल रहा है। पिछले 70 साल से रिजर्वेशन मिलने के बावजूद भी ये जो कम्युनिटी है अभी तक क्या है, एक इंडिया का मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है। अभी तक जो है ब्यूरोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेसी होता है, जैसे कि जो सिविल सर्विस होता है दोस्त, इसमें 3% से भी कम का जो है पार्टिसिपेशन है किसका, SC ST कम्युनिटी का। 3% से भी कम का क्या है, पार्टिसिपेशन है। SC ST कम्युनिटी के साथ दोस्त आज भी क्या हो रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेजोरिटी ऑफ द SC ST कम्युनिटी है दोस्त आज भी क्या करते हैं कि जो इनह्यूमन प्रैक्टिस है, जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग, मल मूत्र को दोस्त जो क्या है कि अपने हाथों से क्या करता है कि साफ करता है, उसमें क्या है कि SC ST कम्युनिटी ही इंगेज्ड है। तो दोस्त रिजर्वेशन सिस्टम क्या है कि रिजर्वेशन सिस्टम कहीं ना कहीं SC ST को जो है अपलिफ्ट करने का काम नहीं किया है, कहीं ना कहीं SC ST को फ्लिप करने का काम नहीं किया। और दूसरा बात दोस्त रिजर्वेशन का ये भी क्रिटिसिज्म होता है कि कहीं ना कहीं ये जो है मेरिट के अगेंस्ट है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसके अगेंस्ट है। फॉर एग्जाम्पल दोस्त एक स्टूडेंट है जो कि जनरल कम्युनिटी से बिलोंग करता है,
दूसरा है दोस्त ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। जनरल स्टूडेंट जो है पढ़ाई करके क्या होता है कि 95% मार्क्स स्कोर करता है। दूसरी तरफ ओबीसी कम्युनिटी जो है 85% स्कोर करता है। बट हालांकि यह 95% स्कोर कर रहा है, फिर भी इसको एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि कट ऑफ दोस्त जनरल का कट ऑफ मान लेते हैं कि जनरल का कट ऑफ 93% गया, तो नहीं सॉरी, जनरल का कट ऑफ दोस्त सॉरी मान लेते हैं कि 97% गया, और इसका जो कट ऑफ गया वो 87% गया। तो 95% लाने के बावजूद भी जनरल कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या होगा कि ना तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड में, ना ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में क्या होगा कि उनको एडमिशन मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरी तरफ ओबीसी कम्युनिटी जो 85% लाए हैं, इनको क्या होगा दोस्त, इनको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक इक्वालिटी जो है, समानता जो है, इक्वालिटी, उसके अगेंस्ट है रिजर्वेशन सिस्टम। और दूसरी तरफ दोस्त जो मेरिट है उसके अगेंस्ट है। जैसे कि दोस्त फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति जो 95% लाया है, ये व्यक्ति अगर जहाँ दोस्त डॉक्टर और इंजीनियर बनता है, डॉक्टर और इंजीनियर बनता है, तो ये क्या करेगा कि बेटर रिजल्ट देगा, हमें अच्छा रिजल्ट देने का काम करेगा एज कम्पेयर टू दो जो 85% जो है स्कोर किया है। तो यही एक कारण है दोस्त रिजर्वेशन सिस्टम वाला, जो कि अगर जो व्यक्ति रिजर्व होकर के का क्या होता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन करता है, जैसे कि कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया रिजर्वेशन सिस्टम के जरिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियर जो है रिजर्वेशन के जरिए क्या हुआ है कि जॉब क्या किया है, प्राप्त किया है। और ये कोई, और इसे कोई जो है प्रोजेक्ट, कोई जो है कहीं पे फ्लाईओवर बनाने के लिए, कहीं पर पुल बनाने के लिए दे दिया जाता है। और यही रिजल्ट है कि दोस्त कि वो पुल वो जो ब्रिज है दोस्त कोलैप्स करता है, क्योंकि इसके पास एक्सपर्टीज नहीं है। इसके पास क्या है, एक्सपर्टीज नहीं है। हाल ही में जो बनारस में जो सर एक ब्रिज का कोलैप्स हुआ था, उसमें जो उसके जो इंजीनियर थे, उसके बारे में दोस्त एक एलिगेशन है कि वो जो है रिजर्वेशन के थ्रू क्या है कि आए थे, रिजर्वेशन के थ्रू आए थे। तो कहीं ना कहीं जो है एक मेरिट और एक्सपर्टीज को क्या होता है दोस्त कि यहाँ पे कंप्रोमाइज होता है। बट दोस्त इसका जो है, बट इस चीज का क्या है कि एक ये है, आप इस पॉइंट को, मेरिटोक्रेसी वाला पॉइंट को क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्त देखिए, जब भारत आजाद हुआ था, जब भारत गुलाम था, तो इस समय क्या था कि जो भी हमारे यहाँ जो हायर पोस्ट हुआ करता था, चाहे सिविल सर्विस हो या फिर मिलिट्री में जो हायर पोस्ट है या फिर पॉलिटिक्स में जो हायर पोस्ट था, इस पे क्या था दोस्त कि जो ब्रिटिशर्स था, जो अंग्रेज था, इसका क्या था, इस पर कंट्रोल था, उसका उस पर क्या था, डोमिनेंस था। और भारतीय जो है अपने इंटायर नेशनल मूवमेंट में उसका कहीं ना कहीं एक मुद्दा यह भी रहा था कि इंडियन को ग्रेटर पार्टिसिपेशन चाहिए, कहाँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन में। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेटर पार्टिसिपेशन के लिए क्या करता है, मांग करता है। और ये इंडियन जो है सभी कम्युनिटी से थे, चाहे वो फॉरवर्ड क्लास हो, बैकवर्ड क्लास हो या SC ST, सबके सब एक साथ मिलकर के क्या मांगे थे, एक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेटर पार्टिसिपेशन मांगे थे। जब इंडियंस दोस्त ग्रेटर पार्टिसिपेशन मांगता था, तो जो ब्रिटिशर्स है, जो अंग्रेज है, वो जो है इंडियंस को यही बात बोलता था कि देखिए आपके पास जो है मेरिट ही नहीं है, इंडियंस हैव नो कैपेबिलिटी, इंडियंस हैव नो एक्सपर्टीज। इंडियंस के अपेक्षा जो है ब्रिटिशर्स के पास ज्यादा क्या है कि एबिलिटी है, ज्यादा उसके पास मेरिट है। इस कारण से ब्रिटिशर्स को क्या करना चाहिए, रूल करना चाहिए इंडियंस पर। तो ये बात जो है दोस्त इंडियंस को खराब लगता था, बोलता था कि नहीं ये तो मेरा देश है, मैं अपने देश को कैसे भी चलाऊं, हु आर यू, यू आर फॉरनर्स, आई डोंट केयर, इस तरह के बात। बट दोस्त मेरिट वाला बात अंग्रेज बोलता था। जब दोस्त अपना भारत आजाद हुआ, तो क्या होता है कि जो भी ब्यूरोक्रेसी था, जो भी पावर का जो इंस्टीट्यूशन था, उसको क्या करता है कि इंडिया का जो हायर कास्ट था, वो उसे क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है। और ऑक्युपाई करने के बाद जब इंडियंस कम्युनिटी के जो बैकवर्ड क्लास थे, जब वो डिमांड किए कि हमें भी पार्टिसिपेशन चाहिए रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इसमें चाहिए, तब यही हायर कास्ट जो उस समय अंग्रेज बोला करते थे कि यू हैव नो मेरिट, यू हैव नो एबिलिटी, यू हैव नो कैपेसिटी, वही बात ये हायर कास्ट क्या होता है कि ये
डिसएडवांटेज ग्रुप को क्या करते हैं, बोलने लगते हैं कि देखो तुम्हारे पास नहीं है, तुमसे ज्यादा मेरिट जो है वो हायर कास्ट के पास है, तो इससे क्या होगा, मेरिट कंप्रोमाइज होगा। तो बात वही हो गई ना। तो इस कारण से दोस्त इस आर्गुमेंट पर क्या होता है कि जो मेरिट का जो एक थीसिस दिया जाता है वो क्या होता है कि फेल हो जाता है, और यहाँ पे जो लोअर कास्ट का जो डिमांड है वो क्या होता है, जस्टिफाइड किया जाता है कि अरे भाई जैसे कि हायर कास्ट है उसका भी तो दोस्त जो अंग्रेज था उस समय के, उसके कंपेरिजन में मेरिट तो कम था, बट फिर भी तुम जो है क्या किए, डिमांड किए, क्योंकि वो सेल्फ डिटर्मिनेशन का बात था। और जब एक बार क्या हुआ कि अंग्रेज चला गया तो तुम वही जो है अपने लोगों के साथ तुम कर रहे हो। तो इस कारण से जो लोअर कास्ट जो दोस्त डिमांड कर रहा है रिजर्वेशन का, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। बट अगर कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, अगर कोई दोस्त सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए क्या करे, डिमांड करे, तो वो सही है, वो होना चाहिए। बट आज के समय में दोस्त क्या हुआ है कि जो रिजर्वेशन सिस्टम को एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के रूप में क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी हटाओ प्रोग्राम के दृष्टि से देखा जा रहा है। तो हम दोस्त इस चीज पर हम लोग क्या करेंगे, अभी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा अब हम लोग कुछ और क्या करते हैं, एक दो और पॉइंट जान लेते हैं। अब दोस्त क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार हमें रिजर्वेशन क्यों चाहिए, वाई वी नीड रिजर्वेशन। तो जैसे कि दोस्त हम लोग पीछे पढ़े कि डिफरेंट कम्युनिटी का जो है डिफरेंट क्या है, नीड्स है, डिफरेंट कम्युनिटी का डिफरेंट नीड्स है, और कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिजर्वेशन एक पॉलिटिकल और एक इमोशनल मुद्दा भी बन गया है। तो दोस्त रिजर्वेशन इसलिए चाहिए क्योंकि पहला तो दोस्त पॉइंट है कि हिस्टोरिकली जो है कुछ कम्युनिटी के अगेंस्ट क्या हुआ, इनजस्टिस हुआ है। तो अगर हम उसे जो है एक स्पेशल प्रिविलेज ना दें तो वो क्या हो जाएगा कि समाज में दबके रह जाएगा। इस कारण से लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वेशन देते हैं। जैसे कि दोस्त एग्जाम्पल के तौर पर बोलते हैं कि लेते हैं एग्जाम्पल, एक दोस्त रेस हो रहा है, उस रेस में एक क्या है कि एक फिट व्यक्ति है जो दौड़ रहा है, जो क्या रनिंग कर रहा है, और इसके अपोजिशन में एक विकलांग है और उसे हम लोग दौड़ा रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं हम लोग इस रेस में बोल रहे हैं कि जो फिट व्यक्ति है वो और विकलांग व्यक्ति है वो दोनों एक साथ क्या करेगा, दौड़ेगा, और इसमें से जो जीतेगा वो क्या होगा, विनर कहलाएगा। बट दोस्त ये तो क्या है कि जो विकलांग है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये तो इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि विकलांग के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही नहीं। शुरुआत से ही जो है ये जो फिजिकली फिट व्यक्ति है इसके लिए तो वो है कि यह जो है जीत जाएगा, क्योंकि ये फिजिकली फिट है, बट विकलांग जो नहीं हो सकता। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि विकलांग जो व्यक्ति है इसको क्या करते हैं कि एक स्पेशल प्रिविलेज देते हैं इसको। हम इसको बोलेंगे कि ठीक है, आप चूंकि आप विकलांग हैं इसलिए आप 100 मीटर के रेस में जो फिजिकली फिट व्यक्ति है वो क्या करेगा कि 100 मीटर रेस दौड़ेगा, और इस बीच में आपको 50 मीटर रेस दौड़ना है, आप बीच से दौड़िए और कंपीट कीजिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे दोस्त लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना। तो यही दोस्त रिजर्वेशन सिस्टम है कि जो लोग ऐतिहासिक रूप से जिनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है वो उनको क्या करना है कि एग्जाम में 100 नंबर में 90 नंबर लाना, स्कोर करना है, तब उनको क्या होगा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में सीट्स मिलेगा, रिजर्वेशन का सीट्स मिलेगा। दूसरी तरफ जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है उनको क्या है कि 50% पर मिल जाएगा। ये कारण था तो दोस्त लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने का, जो हम लोग यहाँ पर देखना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड। दूसरा दोस्त प्रोविजन है वो है दोस्त एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि हम लोग अंबेडकर वाले स्टेटमेंट से समझे थे कि जो हमारा जो अंबेडकर क्या बोलते हैं कि हमारा जो स्ट्रगल है, हमारा जो एक स्ट्रगल चल रहा है वो पैसा और पावर के लिए नहीं है बल्कि ह्यूमन डिग्निटी के लिए है। और फिर बोलते हैं कि जिस दिन दलित कम्युनिटी है उनका जो है ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिक्स में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व हो जाएगा, उस दिन रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, बैकवर्ड क्लास के एडवांसमेंट के लिए और समाज में इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। तो दोस्त एक बात हम लोग तो समझ गया कि रिजर्वेशन सिस्टम क्या है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है।
हम लोग लेवल प्लेइंग फील्ड जो क्रिएट करते हैं वो उससे असमानता नहीं आता है, बल्कि हम लोग समानता लाने के लिए क्रिएट करते हैं। जैसे कि एक जो फिजिकली फिट था, अगर हम लोग फिजिकली फिट को और विकलांग व्यक्ति को दोनों को एक साथ दौड़ाते 100 मीटर का दौड़, तो ये जो था वो विकलांग व्यक्ति के लिए क्या था, असमानता था, विकलांग व्यक्ति के लिए असमानता था। बट अब जो है वो दोस्त क्या हुआ, ये हम लोग समान करने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब दोस्त रिजर्वेशन के जो है नुकसान क्या क्या है, रिजर्वेशन सिस्टम के क्या क्या नुकसान है। दोस्त रिजर्वेशन सिस्टम से क्या होता है, सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट आता है और एनिमिटी आता है। अब जैसे कि अभी आप अगर सोसाइटी देखें, इंडियन सोसाइटी, तो वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल सोसाइटी है। अगर आप दोस्त पूछें जो कम्युनिटी बिलोंग करता है हायर कास्ट से, उस कास्ट से आप अगर जहाँ दोस्त पूछते हैं ओबीसी के बारे में और एससी एसटी के रिगार्डिंग, तो वो डायरेक्ट जो है उसे एक सस्पिशियस नज़र से देखता है, बोलता है कि अरे इसका क्या है, वाह ये तो रिजर्वेशन पर मतलब रिजर्वेशन मिल रहा है, रिजर्वेशन पे बेस्ट है, रिजर्वेशन पे एजुकेशन कर रहा है, कुछ नहीं है, मेरिट नहीं है, ऐसा ही क्या कर रहा है, ये कर रहा है। और इससे क्या होता है, सोसाइटी में एक एनोनिमिटी क्रिएट होती है। दूसरा है दोस्त क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है वो चाहते थे कि भारत एक जो है कास्टलेस सोसाइटी बने, भारत एक कास्टलेस सोसाइटी बने जहाँ जाति हो ही नहीं। तब तो हम सोसाइटी को इंटीग्रेट कर पाएंगे ना, जब जाति को अगर खत्म करना है तो हमें क्या करना होगा, कहीं ना कहीं जाति के रिगार्डिंग जो पब्लिक पॉलिसी है वो खत्म करना होगा। बट दोस्त बात बताइए, जिस देश का पब्लिक पॉलिसी जो है, पब्लिक पॉलिसी ही जाति पर बेस्ड हो, कास्ट पर बेस्ड हो, उस देश को हम लोग कास्टलेस सोसाइटी कैसे बना सकते हैं, कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन है। तो भारत में दोस्त यही कंट्राडिक्शन है कि भारत सरकार का एम है कि हम इंडिया को एक कास्टलेस सोसाइटी क्रिएट करें, बट जो भारत सरकार का जो पब्लिक पॉलिसी है वो क्या है, कास्ट पर बेस्ड है। तो इस कारण से रिजर्वेशन से क्या हो रहा है दोस्त, कि जो कास्ट है वो क्या परपेचुएट हो रहा है, कास्ट सिस्टम को हम और ज्यादा क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। दूसरा दोस्त ये है कि रिजर्वेशन सिस्टम को एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के रूप में यूज किया जा रहा है। इससे कोई जो है फायदा हो नहीं रहा है, जो डिसएडवांटेज है वो डिसएडवांटेज ही है, और डिसएडवांटेज में जो जो मतलब कि थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो इकोनॉमिकली एडवांटेज ग्रुप है, वो क्या कर रहे हैं, इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। दूसरा कहीं ना कहीं रिजर्वेशन इक्वालिटी को भी कंप्रोमाइज करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को कंप्रोमाइज करता है, कंपटीशन को हार्म करता है, मेरिटोक्रेसी को क्या करता है। आप पॉइंट लिख सकते हैं रिजर्वेशन अगेंस्ट में, मेरिटोक्रेसी के अगेंस्ट है ये आएगा। बट आप जो है वो एक जो हम लोग कॉलोनियल माइंडसेट वाला जो दोस्त एग्जांपल दिए थे उसे आप क्रिटिकल एनालिसिस में एडवांटेज जो है इन फेवर के रूप में लिख सकते हैं। नैरो पॉलिटिकल नीड्स, जैसे कि बिहार के केस में हो रहा है, अभी हम पढ़ेंगे बिहार में क्या पॉलिटिकल नीड्स है। डोमिनेंट क्लास जो है वो अपना क्या करता है, पावर एंड प्रिविलेज को इंश्योर करने के लिए ये करता है, रिजर्वेशन मांगता है। और दूसरी तरफ एक्सक्लूजन, रिजर्वेशन सिस्टम से हम लोग जो रिजर्वेशन सिस्टम का दोस्तों बेसिक आइडिया है उसमें क्या है कि जो सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप है वो क्या करेगा कि सोसाइटी के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ इंटीग्रेट होगा। बट अभी जो जिस तरीके से रिजर्वेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उससे क्या हो रहा है कि यह इंक्लूजन के बजाय एक्सक्लूसिव होता जा रहा है दोस्त, एक्सक्लूसिव होता जा रहा है। क्योंकि किसी पार्टिकुलर सेक्शन को इंक्लूड करके किसी पार्टिकुलर सिस्टम को बाहर रेस से बाहर किया जा रहा है। जैसे कि बिहार में अब 75% रिजर्वेशन आने वाला है, इस कारण से क्या होगा दोस्त, किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को एक्सक्लूड करने का प्रयास किया जा रहा है, और बिहार के जो डोमिनेंट कास्ट है उसके लिए एक्सक्लूसिव बनाया जा रहा है। अब हम लोग दोस्त बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो है सरकार इतना जो है रिजर्वेशन पर फोकस क्यों करते हैं। तो दोस्त इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसका पूरा ब्यौरा लेते हैं। क्या है फ्रेंड, कि आखिरकार हम लोग रिजर्वेशन पर इतना फोकस्ड क्यों है दोस्त। उसका एक रीजन है, जानते हैं क्या, अटेंशन डाइवर्जन। अटेंशन डाइवर्जन
तो रिजर्वेशन का दोस्त एक जो प्राइम अल्टीमेट गोल होता है वो होता है दोस्त अटेंशन डाइवर्जन। इसमें जो सरकार होते हैं दोस्त, वो जानबूझ करके क्या होता है कि अपने फेल्योर को छिपाने के लिए रिजर्वेशन को क्या करते हैं, पॉलिटिसाइज करने का काम करते हैं। जैसे कि दोस्त बिहार का केस क्या है, बिहार में जो रिजर्वेशन जो भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है, उसका मेन जो उसका दोस्त एक जो कोर जो दोस्त हम लोग क्रक्स मान सकते हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार है, वो बिहार में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट नहीं कर पाया, जिस कारण से क्या हो रहा है कि दोस्त सोसाइटी में एक कहीं ना कहीं डिजोनेंस है, कि सरकार का एक फेल्योर है बिहार में। और बिहारी को आज भी क्या होता है दोस्त कि बिहार से बाहर जाकर के, जैसे कि दिल्ली, बम्बई, साउथ इंडियन स्टेट्स, यहाँ पर जाकर के काम करना होता है एज अ माइग्रेशन के रूप में, माइग्रेशन करके जाना होता है और काम करना होता है। तो दोस्त इस फेल्योर को छिपाने के लिए, अपने फेल्योर को छिपाने के लिए, और जो है उस मुद्दे से बिहार में जो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन नहीं हो पाया, इस मुद्दे को छिपाने के लिए क्या करता है कि सोसाइटी में एक जो है नया डिस्कोर्स स्टार्ट किया जाता है रिजर्वेशन के जरिए। तो दोस्त एक हम समझने का प्रयास किए, और दूसरा दोस्त ये था कि जो आज के समय में जो मेजोरिटी ऑफ द जो सिटीजन है, चाहे वो इंडिया के बेसिस पर देखें या फिर हम लोग दोस्त बिहार के बेसिस पर देखें, तो वो क्या है, एग्रीकल्चर पर बेस्ड हैं। वो क्या है कि कृषि पर क्या है, डिपेंड करते हैं। बट कृषि क्या है दोस्त, कि कृषि में क्या है कि बढ़ते जनसंख्या के कारण, जनसंख्या क्या हो रहा है दोस्त की बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा है दोस्त, लैंड मास का कम रही है, प्रोडक्टिविटी कम रहा है। दूसरी तरफ जो क्लाइमेट चेंज है दोस्त, क्लाइमेट चेंज के कारण, एक्सट्रीम क्लाइमेट के कारण क्या होता है कि क्रॉप फेल्योर हो रहा है। इस कारण से दोस्त क्या है कि जो किसान है, इनका जो है एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है कि प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रही है। तो प्रॉफिट जनरेट नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं जो दोस्त कृषि वर्ग जो है दोस्त, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के तरफ एक उम्मीद की तरह देखते हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा। चूंकि गवर्नमेंट जो है अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने में फेल हो चुका है, तो इस कारण से इस क्लास को गवर्नमेंट एक रिजर्वेशन के जरिए जो है यह बताने का प्रयास करता है कि रिजर्वेशन सिस्टम जो है वह एक रामबाण है, जो मत क्या करेगा कि सारी समस्याओं का क्या कर देगा, हल कर देगा। जो कि दोस्त यह गलत है, जो कि क्या है दोस्त, वो गलत है। और तीसरा दोस्त ये है कि रिजर्वेशन को आजकल के जो है दौर में क्या किया गया है कि एक जो है पॉवर्टी, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े थे कि पॉवर्टी को रिमूव करने का क्या एक टूल बना दिया गया है कि जो है गरीबी जो है रिजर्वेशन सिस्टम के जरिए हटेगा। जो कि दोस्त एक गलत क्या है, एक गलत जो है एक सोच है। रिजर्वेशन इससे पॉवर्टी रिमूवल नहीं होता है। पॉवर्टी रिमूव करना जो है गवर्नमेंट का एक पॉलिसी प्रोग्राम है। गवर्नमेंट अपने एक पॉलिसी के जरिए क्या करता है, गरीबी को हटाने का काम करता है। बट जो है दोस्त क्या हुआ है कि पिछले 70 सालों में भारत का जो है पॉवर्टी रिमूवल का जो है एक रिकॉर्ड रहा है, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। आज भी जो है भारत दुनिया में सर्वाधिक गरीबी वाला क्या है कि देश है, और खास करके जो बिहार स्टेट, वो कंट्री में सबसे ज्यादा पुअर लोगों वाला क्या है, गरीबी लोगों वाला देश है। तो इस कारण से दोस्त अपने जो बिहार सरकार है, वो अपने जो पॉलिसी का जो उनका फेल्यूर रहा है, पॉवर्टी को रिमूव करने में, इसे छिपाने के लिए क्या करते हैं कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसका वो एक जो है अटेंशन डाइवर्जन के रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं, अटेंशन डाइवर्जन के रूप में। और तीसरा बात यह है दोस्त, वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्या है दोस्त कि आने वाले समय में बिहार में जो है सर चुनाव होने वाले हैं, और बिहार के जो डोमिनेंट कास्ट हैं जैसे कि यादव हो गए, ये क्या है कि बिहार के डोमिनेंट कास्ट है।
तो इस कारण से जो डोमिनेंट कास्ट हैं उनको क्या है कि, और ये डोमिनेंट कास्ट जो यादव है वो आते हैं ओबीसी कम्युनिटी में, तो इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करके जो है क्या किया जा सकता है कि एक वोट इंश्योर किया जा सकता है, वोट बैंक इंश्योर किया जा सकता है। तो इस कारण से भी रिजर्वेशन का सिर्फ प्रोविजन प्रोवाइड किया जा रहा है। और दूसरा और जो अलग जो बात है दोस्त वो ये है कि सॉरी दोस्त, जैसे कि दोस्त इस पॉइंट पे डॉक्टर अंबेडकर और जो पेरियार थे, डॉक्टर अंबेडकर और जो पेरियार थे दोस्त, वो दोस्त एक बात बोलते हैं, उनका बात जो है पॉइंट नोट करने वाली है। डॉक्टर अंबेडकर एंड पेरियार, अंबेडकर एंड पेरियार जो है दोस्त वो क्या करते हैं कि एक बात बोलते हैं, अंबेडकर और पेरियार बोलते हैं कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसे आजकल क्या है कि दोस्त एक जो है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के रूप में देखा जा रहा है। तो इस चीज पर जो है वो उस समय ही स्पेकुलेट कर दिए थे कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है एक क्या है, एक मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। जो भी लोग को प्रतिनिधित्व कम मिला है उनको क्या करना है कि एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना है, उन्हें क्या करना है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना है, प्रतिनिधित्व प्रोवाइड करना है उनको, ना कि रिप्रेजेंटेशन को एक हमें पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के रूप में देखा जाना चाहिए। तो रिजर्वेशन एक सर माध्यम है रिप्रेजेंटेशन का, ना कि एक माध्यम है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का, क्योंकि पॉवर्टी को सर हटाना वो गवर्नमेंट का पॉलिसी प्रोग्राम है, ना कि वो रिजर्वेशन का क्या है, पॉलिसी प्रोग्राम है। तो हम लोग दोस्त रिजर्वेशन सिस्टम को क्या है कि जानने का क्या किए, प्रयास किए, रिजर्वेशन सिस्टम क्या है और भारत में रिजर्वेशन सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, बिहार सरकार का जो आखिरकार इंटेंशन क्या था। बट अब आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। देखिए दोस्त अभी जो रिजर्वेशन है दोस्त वो क्या है कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो 65+10 ईडब्ल्यूएस ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है दोस्त वो क्या किया गया कि प्रपोज किया गया है। प्रपोज होने के बाद दोस्त क्या होगा कि इसे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली से और लेजिस्लेटिव काउंसिल, चूंकि बिहार में क्या है कि बाइकैमरलिज्म है, दोनों हाउस से इसे पास करना होगा। पास होने के बाद दोस्त क्या होता है कि एक जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है, जुडिशियल रिव्यू। अब इस जुडिशियल रिव्यू में जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, अब इस पे डिपेंड करता है कि ये इसे जो है अपहेल्ड करता है या फिर इसे क्या कर देता है कि दोस्त स्ट्राइक डाउन करने का काम करेगा। क्योंकि हम लोग दोस्त जैसे कि पढ़े हैं कि पिछले विगत जो है इतिहास में, जैसे चाहे 1991 हो या फिर 2010 हो, सुप्रीम कोर्ट कई बार जो है आरक्षण को स्ट्राइक डाउन करने का काम किया है। तो हो सकता है, ग्रेटर चांस है दोस्त कि सुप्रीम कोर्ट इसे भी जो है स्ट्राइक डाउन कर दे, क्योंकि ये जो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट हाल ही में जनहित अभियान केस में जो है सुप्रीम कोर्ट बोला था कि जो 50% का जो कैप लगा हुआ है वो SC ST और OBC के लिए लगा हुआ है। चूंकि ये जो 65% है वो SC ST OBC के को जो 65% मिल रहा है ये 50% से 15% ज़्यादा है, 15% ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं एक जुडिशियल रिव्यू में ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्ट्राइक डाउन होगा, स्ट्राइक डाउन किया जाएगा। तो दोस्त हम लोग रिजर्वेशन सिस्टम जो है दोस्त उसका सभी डायमेंशन जानने का काम किए हैं। रिजर्वेशन सिस्टम क्या होता है, रिजर्वेशन सिस्टम क्यों आता है, उसका इंडिया में इवोल्यूशन कैसा रहा। अब दोस्त नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे दोस्त कि जानने का प्रयास करेंगे कि जो SC ST का जो पार्टिकुलर जो कम्युनिटी वाइज रिजर्वेशन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है कि कौन से रिजर्वेशन SC ST कम्युनिटी के लिए जो रिजर्वेशन मिला उसमें कौन कौन से संविधान संशोधित हुए, कब इंटीग्रेट किया गया, इसके लिए संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, इसके लिए कौन कौन से कानून हैं, उसे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। एक सेपरेट वीडियो वाइज क्या करेंगे हम लोग, इसे क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। एक वीडियो में हम लोग SC ST देखेंगे, फिर अगले में हम लोग क्या करेंगे, OBC पढ़ने का काम करेंगे, और फिर हम लोग EWS पढ़ने का काम करेंगे। तो थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। आप खुश रहें।
धन्यवाद।